स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज हम हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कुछ सवाल जवाब करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इनका सवाल जवाब। हमने 25 इम्पोर्टेंट जो VVI क्वेश्चन होते हैं 25 क्वेश्चन को यहाँ पर उपलब्ध कराए हैं। चलिए देखते हैं कि आप 25 में से कितना नंबर ला पाते हैं। चलिए जितना भी आपका नंबर आएगा उतना कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा इतना आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की है? दयाराम सैनी ने, रखलदास बनर्जी ने, रंगनाथ राय ने और कनिंघम ने। इनमें से जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख सही आंसर है रखलदास बनर्जी ने। इसका ऑप्शन में कभी कभी RD बनर्जी के नाम से भी RD बनर्जी के नाम से भी आ जाता है कि ऑप्शन में जैसे रखलदास बनर्जी है ना, रखलदास बनर्जी की जगह में RD बनर्जी के नाम से आ जाता है कि RD अगर बनर्जी कहीं दिखे तो इसका मतलब RD बनर्जी मतलब रखलदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। क्या है ये? VVI क्वेश्चन है। ये लगभग हर साल पूछा जाता है, तो इनको दिमाग में रखते हुए याद कर लीजिएगा कि जो सिंधु घाटी के निवासी को था वो लोहा का ज्ञान नहीं था। वहाँ के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वहाँ के लोगों को किस चीज़ का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का वो लोगों को क्या था? ज्ञान नहीं था। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, हड़प्पा टीलों का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? कहता है कि हड़प्पा टीला जो है उसका सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो इसका जो उल्लेख किया था चार्ल्स मैसन ने किया था। और दयाराम साहनी जो है 1921 ईस्वी में, कितना में? 1921 ईस्वी में उन्होंने उनका उत्खनन कर दिया था। तो सबसे पहले जो टीले का उल्लेख किया था वो किसने किया था? चार्ल्स मैसन ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स मैसन ने किया था। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो इसका जो कौन नंबर है मोहनजोदड़ो, ये क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन दिया है पूर्व पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग एवं नवपाषाण युग। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख कांस्य युग। कांस्य युग सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, लोथल किस नदी के किनारे पर स्थित है? यहाँ पे स्थित छूट गया है, किनारे पर है चलेगा, लेकिन स्थित कहीं कहीं क्वेश्चन में आता है स्थित पूछ लेता है। ठीक, क्या पूछता है? स्थित पूछ लेता है। तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तप्ती नदी ऑप्शन दिया है, नर्मदा दिया है, भोगवा दिया है, रावी दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर यानी कि लोथल जो स्थित है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है, सिंधु सभ्यता में नृत्य करते हुए मूर्ति कहाँ पर मिली है? यानी कि नाचती हुई मूर्ति कहाँ मिली है? तो नाचती हुई मूर्ति जो मिली थी वो कहाँ मिली थी? मोहनजोदड़ो में मिली थी। कहाँ मिली थी? मोहनजोदड़ो में मिली थी। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की है? तो कलकत्ता में जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी विलियम्स जोन्स ने की थी 1784 ईस्वी में। एक भी पॉइंट याद रखिएगा कि 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। वो भी कहाँ किया था? कलकत्ता में किया था। कहाँ किया था? कलकत्ता में किया था। 10th नंबर क्वेश्चन कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता एक ... सभ्यता है। यानी कि कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है या फिर शहरी सभ्यता है या फिर मेसोपोटामी की सभ्यता की तरह है या फिर सभी सभ्यता, इनमें से सभी को माना जाएगा। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, वो एक सभ्यता शहरी सभ्यता है, क्योंकि वहाँ पर जो मोहनजोदड़ो है, जगह का नाम है मोहनजोदड़ो में 2 मंजिला तक की घर मकान मिला है। तो यानी कि शहर बसा हुआ था पूरा का पूरा। किसमें? मोहनजोदड़ो में। किसमें? मोहनजोदड़ो में पूरा का पूरा शहर बसा हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक क्या है?
शहरी सभ्यता है। क्या हो जाएगा? शहरी सभ्यता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है पहली बार हड़प्पा सभ्यता की उत्खनन किया गया था। यानी कि पहली बार जो हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था किसने किया था, यानी कब किया गया था? तो 1921 ईस्वी में किसने किया था? 1921 ईस्वी में किसने किया था? तो 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने ही किसका? हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है पुरातत्व विभाग का प्रथम डायरेक्टर निम्न में से कौन है? कहता है कि जो पुरातत्व विभाग, पहले तो ये समझ लीजिए कि पुरातत्व विभाग का स्थापना कब हुआ था। तो भारत में जो 1800 भारत में जो पुरातत्व विभाग का स्थापना हुआ था वो 1861 में हुआ था। कब हुआ था? 1861 में हुआ था। 1861 ईस्वी में भारत में उसका क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। तो कहता है कि पुरातत्व विभाग का प्रथम डायरेक्टर निम्न में से कौन है? तो प्रथम डायरेक्टर जो है वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है महाजनपदों का समय था। यानी कि 16 जो महाजनपद थे, कितना? 16 जो महाजनपद थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध और सबसे राजसी देखा जाए तो कौन था? मगध। कौन था? मगध। मगध क्या था? सबसे राजसी, यानी कि सबसे फेमस था। एक तरह से देखा जाए तो सबसे क्या था? फेमस था। तो उनका जो महाजनपदों का क्या पूछा है? समय, यानी काल पूछा है। तो उनका जो काल था 6वीं से लेकर 7वीं सदी तक था। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या जो है वो है 4। और इसी सवाल को पूछा जाता है कि जो 4 वेद है उनमें से पहला वेद क्या वेद कौन था? ऋग वेद। पहला वेद कौन सा है? वह ऋग्वेद है। उनके बाद सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद, उनके बाद अथर्ववेद का जन्म हुआ, यानी कि उनको लिखा रचना किया गया। और जो है कि इनमें सवाल और एक भी पूछा जाता है, जैसे कि पुराणों की संख्या कितनी पूछा जाता है। कहता है कि पुराणों की जो संख्या है वो कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 संख्या है। और 18 संख्या ये है। और महाभारत का युद्ध, ये भी याद रखिएगा, महाभारत महाभारत का युद्ध भी चला था। कितना दिन चला था? वो भी चला था 18 दिन ही युद्ध चला था। कितना दिन चला था? 18 दिन युद्ध चला था महाभारत का। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जो राजधानी थी वो क्या थी? मोहनजोदड़ो। आपको पता होगा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जोड़वा राजधानी बताया था। क्या बताया था? जोड़वा राजधानी भी बताया गया था। तो इस सवाल इस तरह से पूछा सकता है कि इनमें से निम्न में से जोड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में दे देगा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, उसके बाद और कुछ ऑप्शन दे देगा। तो आपको मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पे टिक करना है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? यानी हड़प्पा जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो हड़प्पा क्या है? वो रावी नदी पर स्थित है। इसी सवाल के मुताबिक और एक सवाल होता है कि जैसे हड़प्पा तो रावी नदी के किनारे स्थित है, और होता है एक मोहनजोदड़ो। कौन होता है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, ये जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। एक बाहर से सवाल पूछा जाता है कि जो ताजमहल है, क्या है? ताजमहल वो किस नदी के किनारे है? यानी कि उनके पीछे जो नदी है वो कौन सा नदी है? तो कौन सा नदी है? यमुना नदी है। और आप लोग जानते करते हैं ये जो गंगा है कहाँ है? पटना में है। क्या है? ये गंगा नदी
पटना में। ये भी पूछा जाता है कि गंगा नदी कहाँ स्थित है, तो क्या हो जाएगा पटना। क्या हो जाएगा पटना। और पटना तो कहाँ पे है, बिहार में। ये भी याद रखने की ज़रूरत है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइबर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा।